बचपन में साइकिल चलाना जब सीखा होगा तो जब साइकिल चलाते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं। एक जो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं साइकिल चला लूँगा, वो साइकिल पर सवार होता पैडल मारना शुरू करते हैं पहले तो, और वो अपना संतुलन बना करके साइकिल को चला लेते हैं क्योंकि उनके अंदर है कि मैं चला लूँगा। लेकिन जिनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, मैं चला नहीं सकता, तो चला ही नहीं पाएगा। जब मैं छोटा था तो मैंने बहुत जल्दी साइकिल सीख ली, और मेरा एक मित्र था, वो आज तक साइकिल नहीं सीख पाया, कोई भी व्हीकल नहीं चला पाता। क्यों? जब उससे बोला जाता था तो कहता मुझसे नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगा, मुझसे होगा नहीं, मैं गिर जाऊंगा, मुझसे होगा नहीं, मुझे गिर जाऊंगा। आज उसकी छवि मुझे याद आती है, जिस व्यक्ति के मन में पहले ये विकार बैठ गया कि मुझसे नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगा, वो कभी उठ नहीं सकेगा क्योंकि वो पहले ही से गिरा हुआ है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास खंडित होगा तो तुम्हारा रास्ता वहीं रुकेगा, और जिस मनुष्य का आत्मविश्वास जितना प्रगाढ़ होता है वो वादियों में भी अपना रास्ता निकाल लेता है। कोई भी बाधा हो, हम लोग मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं, हमारे सामने कितनी कितनी प्रकार की बाधाएं आती है, लेकिन हमें वो बाधा नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि हमने उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकारा है और ये मान रखा है ये तो हमारे मार्ग का एक हिस्सा है और हम इसको पार कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो आत्मविश्वास हो। एक राजा था, अचानक परचक्र का आक्रमण हुआ। परचक्र का आक्रमण होने से उसका संतुलन बिगड़ गया और परचक्र ने उसके राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। वो गुप्त मार्ग से भाग करके जैसे तैसे अपनी जान बचाई। उसके साथ 20-25 जवानों की टुकड़ी थी। जंगल में उसे एक संत का दर्शन हुआ। जब संत का दर्शन हुआ, उसने अपनी व्यथा संत के चरणों में रखी। संत ने कहा, देख तो चिंता मत कर, मेरे पास एक चमत्कारी सिक्का है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं और सिक्के को उछालता हूं तो हेड या टेल बोलना। अभी फैसला हो जाएगा कि तू युद्ध में जीत पाएगा कि नहीं, खोए हुए राज्य को पाएगा कि नहीं। इससे बड़ी कृपा होगी। संत ने अपने झोले से सिक्का निकाला, हवा में उछाला, सामने वाले ने बोला हेड, सिक्का नीचे गिरा, हेड निकला। बोला जा, तेरी विजय सुनिश्चित है, तेरे रास्ते को कोई नहीं रोक सकता, मेरा आशीर्वाद। उसने छोटे सी सैनिकों के समूह को और संगठित किया, अपने सैन्य बल को बढ़ाया धीरे धीरे, और योजनाबद्ध तरीके से अपने शत्रु पर आक्रमण किया और विजय का सेहरा बांधकर सीधे संत के चरणों में आया। कहा, गुरुदेव चमत्कार हो गया, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा कर दी, आपके आशीर्वाद की ताकत से मैं जीत गया। उसकी बात को संत मुस्कुराते हुए सुनते रहे। जब पूरी बात हुई तो संत ने धीरे से कहा, इसमें मेरा कुछ नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं, ये तो सब तेरे अपने पराक्रम का फल है। नहीं महाराज, आपने आशीर्वाद दिया, सिक्का उछाला, चमत्कारी सिक्का, जिसके कारण से ऐसा हुआ। संत ने कहा, देख मैंने जो सिक्का उछाला था ना, अपना हाथ बता, वो सिक्का मैं तुझे दे देता हूं। जिस चमत्कारी सिक्के ने तुझे विजय दिलाई, मैं वो सिक्का तुझे दे देता हूं।
वो सिक्का तू अपने पास रखना, कभी पराभूत नहीं होगा, सदैव विजय मिलेगी। बहुत खुश हुआ, बोला गुरुदेव सिक्का मुझे दीजिए। संत ने उसके हाथ में सिक्का रखा, देखा उसमें हेड था। संत ने कहा इसे पलट, देखा उस तरफ भी हेड था। उस सिक्के के दोनों तरफ हेड था। वो भौचक बोले आपने क्या कमाल कर दिया? बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल तेरे खोए हुए आत्मविश्वास को लौटाया और तेरे आत्मविश्वास ने तुझे विजय दिलाया। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं किया, मैंने केवल तेरे खोए हुए आत्मविश्वास को लौटाया और तेरे आत्मविश्वास ने तुझे विजय दिलाया। मैं तुझे आज एक मंत्र देता हूं, अपने जीवन में सदैव सफल होना है तो अपने झोले में एक ऐसा सिक्का रखो जिसके दोनों तरफ हेड हो, टेल का कोई काम ही नहीं। असंभव कैसे? सब संभव है। कैसे होगा ये सवाल मत करो, कैसे करना है ये धारणा बनाओ।